दोस्तों, जब दो देशों के बीच वार होता है तो ना जाने कितने बेगुनाह और बेकसूर लोग मारे जाते हैं और कितनी प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं और ना जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं और कुछ नए भी बन जाते हैं। और ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिसने इस तरह की घटना देखी हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही स्टोरी है इस मूवी के अंदर जो एक्शन और इमोशनल सीन से भरी है। दोस्तों, ये मूवी हम लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आइला द डॉटर ऑफ वॉर, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है, जहां एक तुर्की सोल्जर एक अनाथ बच्ची को बचाने और अपनाने के लिए किस हद तक चला जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है 1950 के टाइम से, जहां पर हमें साउथ कोरिया का छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां पर लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। उसी गांव में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जिनकी एक छोटी मासूम बेटी है जिसका नाम सियोल है। सभी लोग इस शांति और सुकून भरी जिंदगी से बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक उस गांव पर बम के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं और उन गांव वालों की सुकून भरी जिंदगी मातम में बदल जाती है। दरअसल ये वो समय था जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी चल रही थी और दोनों ही देशों के फाइटर प्लेन एक दूसरे को तबाह करने में लगे थे। इसी बीच सियोल की मॉम सियोल को बचाने के लिए एक सेफ जगह छोड़ देती है और ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो थोड़ी देर में आ रही है। लेकिन 7 साल की मासूम सियोल को नहीं पता होता कि वो अपनी मॉम को आखिरी बार देख रही है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के सोल्जर उस गांव के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और बचे हुए गांव के लोगों को बंदे बना लेते हैं। इसी बीच सियोल के परिवार वाले भी मारे जाते हैं, लेकिन सियोल अभी भी उसी जगह पर इस उम्मीद के साथ बैठकर रो रही है कि उसकी मॉम उसके पास आएगी और उसे ले जाएगी। इसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर तुर्की सोल्जर सुलेमान को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर घूम रहा होता है। वहाँ पर उसे नूरान नाम की लड़की दिखती है जो उसे बहुत पसंद करती है और सुलेमान भी नूरान को बहुत पसंद करता है। सुलेमान के जानने के बाद नूरान की दोस्त नूरान के पास आती है और बोलती है कि कोरिया में वार चल रही है और हो सकता है कि सुलेमान को भी उस वार में शामिल होने के लिए कोरिया भेज दिया जाए। दरअसल नूरान सुलेमान को खोना नहीं चाहती, लेकिन वो होता वही है जिसका डर था। दरअसल तुर्की आर्मी के चीफ सुलेमान को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास कोरिया से लेटर आया है और उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए हमारे कुछ सोल्जर कोरिया जा रहे हैं कोरिया की हेल्प के लिए, जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। अब रात को सुलेमान नूरान को बताता है कि वो कोरिया आर्मी की हेल्प के लिए कोरिया जा रहा है। अब ये सुनकर नूरान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो सुलेमान को खो ना दे और सुलेमान से कहती है कि तुम्हारा वहाँ पर जाना क्या जरूरी है, कोरिया में और दूसरे लोगों को भी तो भेजा जा सकता है। इस बात पर सुलेमान नूरान को समझाते हुए कहता है कि मेरी वहाँ पर जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। और सुलेमान नूरान को गुड बाय बोलकर अपने दोस्त अली और पूरी आर्मी टीम के साथ कोरिया के लिए निकल जाता है। सुलेमान के परिवार वालों को सुलेमान की चिंता होती है, लेकिन साथ ही वो सुलेमान पर प्राउड फील भी करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुलेमान अपनी फैमिली को लेटर लिखता है और बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो उसकी ज्यादा चिंता ना करें। और साथ ही सुलेमान एक लेटर नूरान को भी लिखता है जिसमें वो नूरान को अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उससे मिलने जल्द ही वापस आएगा। इसके बाद एक दिन सुलेमान के रूम में कुछ चींटियां आ जाती हैं। सुलेमान उन्हें मारने की बजाय उन्हें खाना खिलाने लगता है। अब ये देखकर हमें ये पता चलता है कि सुलेमान दिल का बहुत साफ इंसान है और सोल्जर होते हुए भी वो जंग नहीं चाहता और वो शांति और अमन चाहता है। अब ये सब देखकर उसके दोस्त और सीनियर को समझ में नहीं आता कि जो इंसान चींटियों को नहीं मार सकता वो जंग में क्या लड़ेगा। अगले सीन में सुलेमान का सीनियर सुलेमान के पास आता है और कहता है कि अमेरिकन सिपाहियों का कहना है कि कुछ ही दिनों में वार खत्म होने वाला है और अब वो लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन तभी नॉर्थ कोरिया के फाइटर प्लेन्स वहां पर आ जाते हैं और अंधाधुंध साउथ कोरिया पर बम फेंकना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अभी कुछ ठीक नहीं है और ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अगले सीन में हम देखते हैं कि तुर्की में ये खबर फैला दी गई है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच वार खत्म होने जा रही है और वहाँ पर शांति का माहौल है। ये सब देखकर नूरान भी खुश हो जाती है, लेकिन नूरान को अभी भी ये नहीं पता होता कि सुलेमान कितनी बड़ी मुसीबत में है।
अब सुलेमान अपने दोस्त साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ जाता है ताकि वो अपने सीनियर से आगे के मिशन के लिए ऑर्डर ले सके। तभी रास्ते में दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। जब वो तीनों लोग सुनसान जगह में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन लोगों को बहुत सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं और साथ ही उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी सुलेमान जब उस आवाज को फॉलो करता है तो उसे एक मासूम बच्ची दिखाई देती है। ये मासूम बच्ची कोई और नहीं बल्कि सियोल थी। सियोल इतने दिन बाद भी अपनी माँ की लाश के पास बैठी थी और रो रही थी। तभी सुलेमान सियोल की तरफ हाथ बढ़ाता है तो सियोल बिना कुछ सोचे समझे सुलेमान के पास चली जाती है, जैसे कि सुलेमान उसका कोई अपना हो। उसके बाद वो लोग उसे अपने कैंप में लेकर जाते हैं, जहाँ पर सुलेमान का दोस्त उससे पूछता है कि ये बच्ची नॉर्थ कोरिया की है या साउथ कोरिया की। तो सुलेमान उसे कहता है कि हमें ये सब अभी नहीं सोचना चाहिए, ये इस वक्त एक मासूम बच्ची है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए और उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। और इसके बाद सुलेमान उस बच्चे का नाम आइला रख देता है, जिसका मीनिंग होता है चांद का टुकड़ा। अब यहीं पर 3 शिफ्ट होता है और हम तुर्की जनरल को देखते हैं, जो अपने ऑफिसर्स को बताता है कि इस वार में नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना और साउथ कोरिया के साथ अमेरिका और तुर्की है। उसके बाद वो लोग आइला को खाना खिलाकर वहां से निकलते हैं, क्योंकि आइला अब सुलेमान पर भरोसा करने लगी है और उसी के साथ हर वक्त रहती है और सुलेमान भी उसे अपने अलावा किसी को सौंपना नहीं चाहता। और एक बार वो लोग जब बॉर्डर पर जा रहे होते हैं तब उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो बाकी के लोग आगे निकल जाते हैं और सुलेमान और उसके साथी वहीं रुक जाते हैं। तभी उन्हें अकेला पाकर चाइनीज सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि अब आइला की जान खतरे में थी। तो पहली बार आइला को बचाने के लिए सुलेमान किसी की जान लेता है और अपने दिमाग से बिना गन को यूज किए कुछ चाइनीज सोल्जर को मार गिराता है। सुलेमान और उसके बाकी के साथी उनके चाइनीज सोल्जर को बड़ी बहादुरी से मार गिराते हैं। तभी एक सोल्जर सुलेमान को मारने की कोशिश करता है, तो सुलेमान के साथी आकर उसे शूट कर देते हैं और सुलेमान की जान बच जाती है। अब इस हादसे के बाद सुलेमान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि वार फिर से शुरू हो चुका है। जब इस बारे में नूरान को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और अंदर से टूट जाती है। और दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल में सुलेमान बेहोश होता है तो आइला पूरी रात उसके पास बैठी होती है। और जब सुलेमान को होश आता है तब उसका दोस्त अली उसे बताता है कि आइला पूरी रात उसके पास बैठी थी। तो ये सुनकर सुलेमान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब जब दूसरी ओर ये बात साउथ कोरिया के चीफ को पता चलती है कि एक तुर्की सोल्जर हमारे देश के बच्चे का ख्याल रख रहा है, तो वो कहते हैं कि पहले ही तुर्की सोल्जर हजारों मील की दूरी तय करके हमारी मदद के लिए आए हैं। अब हमें और ज्यादा उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हमें हमारे बच्चों का ख्याल खुद रखना होगा। अब ये बात सुलेमान को भी पता चलती है, लेकिन सुलेमान उन्हें कहता है कि वो आइला को अपने से अलग नहीं करेगा। तभी सीनियर उसे बताते हैं कि उसकी बहादुरी के लिए उसे साउथ कोरिया में मेडल दिया जाएगा और उस दिन वो आइला को अपने साथ नहीं ले जा सकता, उसे आइला को यहीं पर शादी के पास छोड़ना होगा। अब वो दिन आ जाता है जब उन बहादुर सोल्जर को मेडल दिया जाना था। सुलेमान आइला को बड़ी मुश्किल से समझाकर शादी के पास छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही शादी का ध्यान आइला से हटता है तो आइला सुलेमान की गाड़ी में जाकर छुप जाती है। और जब उन लोगों को मेडल दिए जा रहे थे तब आइला गाड़ी से निकल कर आती है। वहाँ पर सभी लोग उस बच्चे की मासूमियत देखकर हंसने लगते हैं और वहीं पर फैसला किया जाता है कि जब तक आइला का कोई रिलेटिव नहीं मिल जाता तब तक वह सुलेमान के साथ ही रहेगी। और ये खबर भी पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब नूरान को इस बात का पता चलता है कि सुलेमान सही सलामत है तो वह बहुत खुश होती है और साथ ही उसे इस बात की टेंशन भी होती है कि उस बच्चे की सलामती के लिए सुलेमान किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाइम बीत रहा है और आइला सुलेमान के साथ बहुत खुश है, यहाँ तक कि कैंप में रहने वाले सभी लोग आइला के साथ बहुत खुश हैं। और वो सभी लोग आइला के साथ इतने खुश होते हैं कि जंग में मिला अपना सारा दर्द भूल जाते हैं। उसके बाद आइला एक पेंटिंग बनाती है जिससे हमें पता चलता है कि आइला सुलेमान को अपना फादर समझती है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद एक बार टोक्यो में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसके बाद सुलेमान अपने साथियों के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो लोग आइला को लेकर उस मेले के अंदर जाएंगे ताकि आइला को कुछ अच्छा फील हो सके।
और जब वो लोग मेले में जाते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं और साथ ही फोटोज भी क्लिक करते हैं। और जब आयला सो रही होती है तब उन लोगों को इस बात की चिंता होती है कि जब उन लोगों को कुछ समय बाद जब वापस तुर्की जाना होगा तो आयला का क्या होगा। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब एक दिन सुलेमान का एक दोस्त सुलेमान को बताता है कि पास ही में एक गांव के एक परिवार अपने आप को आयला के रिलेटिव बताते हैं। तो सुलेमान उसे कहता है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं खुद उनसे इस बारे में मिलना चाहूंगा। और अब रात होते ही सुलेमान उनसे मिलने जाता है, लेकिन ये सब दुश्मनों की चाल होती है और कुछ लोग सुलेमान को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। जब ये बात अली को पता चलती है तो वो शादी की बाइक लेकर बड़ी मुश्किल से सुलेमान को बचाकर वहां से निकल लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि अली मार्लिन मोनरो का बहुत बड़ा फैन है और वो उसके कॉन्सर्ट में जाना चाहता है, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से नहीं जा पाता। अली चाहता है कि उसकी जगह पर अगर कोई और ड्यूटी करे तो शायद वो जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी सुलेमान अली से कहता है कि वो उसका सपना जरूर पूरा करेगा और उसके लिए मार्लिन मोनरो का ऑटोग्राफ लेकर आएगा। और ऐसा ही होता है। सुलेमान आयला की मदद से मार्लिन मोनरो का ऑटोग्राफ ले लेता है, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अली भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन उसी वक्त अली को दुश्मन की गोली लगती है और सुलेमान अपने बचपन के सबसे करीबी दोस्त को खो देता है। और सुलेमान अली की कब्र पर जाकर बहुत रोता है और ये सब देखकर आयला भी रोने लगती है। अब तुर्की आर्मी को साउथ कोरिया में 1 साल हो जाता है और अब साउथ कोरिया में जंग खत्म होने को थी, इसलिए सभी तुर्की सोल्जर को अपने अपने घर भेजा जा रहा था। लेकिन सुलेमान आयला को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। लेकिन सुलेमान के बाकी के दोस्त आयला से मिलकर तुर्की के लिए चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद तुर्की की एक नई टीम यहाँ पर आती है और साथ ही सुलेमान के घर पर ना जाने की वजह से उसके परिवार वाले और नूरान बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब एक दिन नूरान की रिक्वेस्ट पर रेडियो पर उसकी पसंद का एक गाना बजता है, जिसे सुनकर सुलेमान इमोशनल हो जाता है, जिससे बाकी के सभी लोगों को पता चल जाता है कि सुलेमान और नूरान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब ये सुनकर सुलेमान की बचपन की दोस्त निमित का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो भी सुलेमान से बहुत प्यार करती है। ये गाना सुनकर सुलेमान आयला से वादा करता है कि वो जब भी जाएगा उसे अपने साथ लेकर जाएगा। अब सुलेमान के घर जाने का टाइम हो जाता है। सुलेमान के सीनियर सुलेमान से कहते हैं कि उसे आयला को यहीं पर छोड़कर जाना होगा, लेकिन सुलेमान इस बात के लिए एग्री नहीं करता। तो सीनियर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो आर्मी में है और उसे आर्मी के रूल फॉलो करते हुए मेरे ऑर्डर मानने होंगे। अब वो कुछ दिनों बाद सुलेमान को एक कोरियन टीचर से मिलवाते हैं, जो कि आयला को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, क्योंकि वो अनाथ आश्रम में आयला को बाकी के बच्चों के साथ रखकर उसे पढ़ाना चाहती है। तो सुलेमान उन्हें कहता है कि आयला को ये बात समझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसीलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए आयला को समझाने के लिए। उसके बाद वो खुद आयला को अनाथ आश्रम में छोड़कर जाएगा। अब कुछ दिनों बाद टीचर के साथ सुलेमान आयला को अनाथ आश्रम लेकर जाता है, जहाँ पर एक स्कूल भी होता है। वहाँ पहुँचने के बाद सुलेमान आयला को समझाता है कि अब वो बड़ी हो रही है, इसलिए उसे स्कूल जाना होगा। अब आयला क्लास के अंदर चली जाती है और जब वह क्लास में एंथम सॉन्ग गाती है तो बाहर से ये सुनकर सुलेमान रोने लग जाता है। और जब सुलेमान वापस आ रहा होता है तब पीछे से आयला भी भागकर आ जाती है और रोते हुए बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अब ये सब देखकर सुलेमान भी रोने लग जाता है और आयला से वादा करता है कि वो कैसे भी करके अपने साथ उसे लेकर जाएगा। उसके बाद सुलेमान आयला को लेकर घर आ जाता है और एक बॉक्स तैयार करता है ताकि वो उसमें आयला को छुपा कर लेके जा सके। उसके बाद जब सुलेमान शिप के अंदर जाता उससे पहले ही एक सोल्जर को सुलेमान पर शक हो जाता है और जब वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है, क्योंकि बॉक्स को खोलते ही उसमें आयला नजर आती है। उसके बाद सुलेमान को हेड ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे कोई सजा तो नहीं दी जाती, लेकिन उसका सीनियर उसे समझाता है कि वो आयला को यहीं पर छोड़कर चला जाए। लेकिन अभी भी सुलेमान आयला को यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पहले ही वो अपने सबसे करीबी दोस्त अली को खो चुका है और अब वो आयला को खोना नहीं चाहता। उसके बाद सीनियर सुलेमान से कहता है कि तुम अभी तो आयला को यहीं पर छोड़कर चले जाओ और कुछ साल बाद आकर तुम आयला को ले जा सकते हो। अब ये बात सुलेमान को भी ठीक लगती है और सुलेमान इस बात के लिए मान जाता है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब सुलेमान तुर्की के लिए जाने वाला था।
अब आयला भी सुलेमान के सामने थी और सुलेमान आयला को समझाता है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत जल्द वापस आऊँगा। क्योंकि आयला तो सिर्फ एक नासमझ बच्ची थी और उसे तो सिर्फ सुलेमान के साथ रहना था। अब ये सब कहकर सुलेमान शिप में जाने लगता है और हम यहाँ पर पहली बार आयला को बहुत ज्यादा रोते हुए देखते हैं। और अब देखते ही देखते सुलेमान तुर्की भी पहुँच जाता है, जहाँ जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे पता चलता है कि नूरान की एंगेजमेंट हो चुकी है। जब इसके बारे में सुलेमान नूरान से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो नूरान कहती है कि तुमने हमेशा मेरी बात नहीं मानी और तुमने मेरी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया और तुमने उस बच्ची के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मुझे एंगेजमेंट करनी पड़ी। इसके बाद अपने शहर में सब कुछ बदलता देख सुलेमान अपने गांव अपने परिवार के पास संतानबुल जाने का फैसला करता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर उसके पास उसका दोस्त अली जिंदा था और ना ही उसके पास नूरान थी। और अब गांव जाकर सुलेमान अपने बचपन की दोस्त निमत से शादी कर लेता है, जिसे उसके लिए उसके माता पिता ने चुना था। अब साथ ही सुलेमान एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं था और उसकी पत्नी निमत समझ जाती है कि वो आयला को ढूंढ रहा है और उसे इसके बारे में बात करने को कहती है। नूरान कभी सुलेमान को समझ नहीं पाई, लेकिन निमत आयला को ढूंढने में सुलेमान की मदद करना चाहती है और नूरान की छानबीन करने लग जाती है। उसके बाद कोरियन एमएनसी वाले सुलेमान से मिलने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि आयला एक तुर्किश नेम है और अब तक तो कोरिया में आयला का नाम बदल दिया गया होगा, इसलिए अब आयला को इतनी आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सुलेमान सोचता है कि कहीं आयला अपने नाम की तरह मुझे भी बोल तो नहीं गई होगी, लेकिन निमित उसे दिलासा देती है कि वो लोग जल्द ही आयला को ढूंढ लेंगे। अब हमें 47 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब सुलेमान और आयला बूढ़े हो चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है। यहाँ हम देखते हैं कि संतानबुल में एक भूकंप आया है, जिस वजह से सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन सुलेमान वापस घर के अंदर चला जाता है और उन सब यादों को समेट कर लाता है जो उसके और आयला के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद भी सुलेमान आयला से उतना ही प्यार करता है और आज भी सुलेमान आयला को ढूंढ रहा है। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सन 2002 का टाइम दिखाया जाता है, जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, जहाँ पर साउथ कोरिया और जापान का मैच था। उस मैच में भी टीवी पर सुलेमान आयला को ढूंढने की कोशिश करता है और इन सब बातों से सुलेमान की बेटी परेशान रहती थी और चाहती थी कि उसके पिता आयला को ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि उसको लगता है कि आयला की वजह से उसके पिता उससे बहुत कम प्यार करते हैं। उसके बाद निमत के पास किसी रिपोर्टर का फोन आता है और कहती है कि वो सुलेमान की स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहती है और वो उनकी आयला को ढूंढने में मदद करेगी। ये सब सुनकर निमत और सुलेमान बहुत खुश हो जाते हैं और उस रिपोर्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। सुलेमान उस रिपोर्टर को अपनी और आयला की पूरी स्टोरी बताता है और उसके बाद वो आयला को ढूंढने निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जो उसके स्कूल में पढ़ते थे। वो स्टूडेंट्स बताते हैं कि आयला एक एंथम गाया करती थी जो वो अपने पिता को सुनाना चाहती थी। ये सुनकर सुलेमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये सब देखकर सुलेमान की बेटी रिपोर्टर से कहती है कि वो वहां आना बंद कर दे, क्योंकि वो अब उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। जब ये बात सुलेमान को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सुलेमान भी समझ जाता है कि उसकी बेटी उसे खोना नहीं चाहती। तभी उसी वक्त उस रिपोर्टर को पता चलता है कि एक औरत है जो अपने आप को आयला बता रही है। उसके बाद वो रिपोर्टर उससे मिलने जाती है, लेकिन ये बात सुलेमान को पता नहीं होती। और जब वो रिपोर्टर उस औरत को कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है तो वो औरत उन पुरानी यादों को देखकर रोने लगती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि आयला ही है। अब आयला जल्द से जल्द अपने डैड को अपने सामने देखना चाहती है। अब दोस्तों हम इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन देखते हैं, जब पूरे 60 साल बाद 2010 के अंदर फिर से सुलेमान साउथ कोरिया आता है आयला से मिलने के लिए और कोरिया को देखकर कहता है कि कोरिया इतना बदल गया है, पता नहीं कैसे आयला इस जगह पर सरवाइव कर पाई होगी। अब आयला से मिलने के लिए सुलेमान एक पार्क में बैठा होता है और जब आयला आती है तो सुलेमान उसे पहली नजर में पहचान लेता है
और उसके गले मिलता है और दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने आज से 60 साल पहले जो वादा अपनी बेटी से किया था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसे लेने साउथ कोरिया जरूर आएगा। और हम देखते हैं कि सुलेमान ने आज से 60 साल पहले जो वादा अपनी बेटी से किया था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसे लेने साउथ कोरिया जरूर आएगा। अब भले ही उस वादे को पूरा करने में उसे 60 साल लग गए, लेकिन सुलेमान ने अपना वादा पूरा किया। ये मूवी रियल स्टोरी पर बनी है, इसलिए अब हमें मूवी के आखिरी में वो रियल वीडियो दिखाया जाता है जब रियल में सुलेमान और आयला 60 साल बाद मिले थे। और उन दोनों बाप बेटी के मिलन को देखकर पास ही खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी खूबसूरत रियल स्टोरी पर बनी इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।